प्यारे छात्रों, आपका स्वागत है लवानिया क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आपको लगातार कानून से जुड़ी हुई, दैनिक जीवन में काम आने वाली कानून से संबंधित तथा आरपी, यूपी, कांस्टेबल व एसआई भर्ती परीक्षाओं के सिलेबस पर आधारित जानकारी मैं लगातार उपलब्ध करा रहा हूँ। आज हम जानेंगे आईपीसी का एक सेक्शन है 354, जिसमें एक अपराध है जिसको दंडनीय बनाया है। उस अपराध का नाम है लज्जा भंग। तो हम जानेंगे आज लज्जा भंग का अपराध क्या है, कब ये अपराध जो है गठित होगा, किन बातों के होने पर इस अपराध को माना जाएगा। तो भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी का एक सेक्शन है 354 354 जो सेक्शन है वो लज्जा भंग को दंडनीय अपराध बना रहा है। धारा 354 आपको याद रखना है कि लज्जा भंग के अपराध का प्रावधान किस धारा में मिलता है। तो आप कहेंगे लज्जा भंग के अपराध का प्रावधान धारा 354 में मिलता है। 354। उसके बाद लज्जा भंग को हम एक और नाम से जानते हैं। लज्जा भंग को हम कहते हैं शील भंग। क्या कहते हैं? शील भंग के नाम से भी जानते हैं। तो स्त्रियों के साथ, स्त्रियों के विरुद्ध होने वाला एक अपराध है। पहले जानें कि आईपीसी की धारा 354 क्या कहती है, कब ये अपराध गठित होगा। तो जो कोई किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करता है तो ये माना जाएगा वह व्यक्ति उस महिला की लज्जा भंग करता है, जिसके लिए उसे दंडित किया जाएगा। कम से कम 1 साल की सज़ा होगी उसको, इससे कम सज़ा नहीं होगी। और मैक्सिमम या ज़्यादा से ज़्यादा या अधिकतम सज़ा होगी 5 साल की, यानी उससे ज़्यादा नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं कि 1 वर्ष से 5 वर्ष तक का कारावास होगा और जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो ये धारा 354 में लज्जा भंग के अपराध के लिए दंड का प्रावधान है। नेक्स्ट हम जानते हैं 354 में बाद में कुछ अन्य धाराएं जोड़ी गई हैं संशोधन करके। उन संशोधित धाराओं के बारे में भी हम जानते हैं। सबसे पहले हम यहाँ जान रहे हैं 354 के अंतर्गत एक धारा जोड़ी गई है 354 का। आप ए भी कह सकते हैं, का अगर नहीं कहें तो 354 ए या सेक्शन 354 ए। ये क्या कहती है? इसमें कहा है, आप अलग से नोट कर लें, अगर कॉपी आपने ले रखी है तो आपसे पूछेगा परीक्षाओं में। तो 354 के में क्या है? लैंगिक उत्पीड़न और उसका दंड, ये अपराध है। पर यह अपराध कब माना जाएगा, कब होगा, उस बारे में हम जानें। तो कोई भी व्यक्ति जब किसी महिला को गलत निगाह से देखेगा, छुएगा या उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की बात कहेगा, उसको सेक्सुअल प्रपोज करेगा, संबंध बनाने का आग्रह करेगा उसके साथ, उसकी मर्जी के बिना उसे अश्लील साहित्य, पुस्तक, फिल्म दिखाएगा या उस पर कोई लैंगिक आभासी टिप्पणी करेगा, यानी अश्लील टिप्पणी, छीटाकशी करेगा, तो वो व्यक्ति धारा 354 ए या 354 के का दोषी माना जाएगा। ये कहा जाएगा कि उसने उस महिला का लैंगिक उत्पीड़न किया है, उसके लिए दंड मिलेगा। देखिए, अगर अपराध 354 ए 1, 2 और 3 यानी ये जो 3 बातें हमने जानी हैं, इनमें कोई अपराध कर रहा है
तो उसके लिए सजा है कठोर कारावास, जिसकी अवधि होगी 3 वर्ष तक, और जुर्माना। ये आपको ध्यान रखना है। ऊपर के जो 3 बिंदु हैं, ये जो ऊपर के 3 बिंदु आपको दिख रहे हैं, इनमें अगर कोई अपराध करेगा तो जो उसको सज़ा मिलेगी वो मिलेगी क्या? वो उसको सज़ा मिलेगी 3 वर्ष तक की जेल, कठोर कारावास, उससे दंडित किया जाएगा। अगर किसी ने चौथा अपराध किया, चौथे नंबर का जो बिंदु है वो अगर अपराध किया है, चौथे नंबर के बिंदु में हमारे पास क्या है? अश्लील टिप्पणी करना। तो जो कोई अश्लील टिप्पणी करेगा तो उसके लिए यहाँ पर सज़ा होगी, वो सज़ा होगी 1 वर्ष तक की। वो सज़ा कितनी होगी? यहाँ 1 वर्ष तक की सज़ा होगी, और जुर्माने से या दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। तो ये प्रावधान जो है 354 के में लैंगिक उत्पीड़न और उसका दंड बताया गया है। अब हम जानते हैं 354 बी के बारे में। धारा 354 बी में क्या कहा है? धारा 354 बी में कहा है, अगर कोई किसी महिला को विवस्त्र करने के आशय से उस पर हमला करेगा, आपराधिक बल का प्रयोग करेगा, तो 354 बी का दोषी है। क्या है इस धारा में, ये जाने। कोई किसी महिला को निर्वस्त्र होने के लिए अगर मजबूर करे, विवश करे, और इस आशय से, इस इंटेंशन से, ऐसा उद्देश्य रखकर उस पर हमला करे, या कोई क्रिमिनल फोर्स लगाए, बल लगाए, आपराधिक बल, या ऐसा करने का प्रयास करे, उकसाए, तो उसे सज़ा होगी कम से कम 3 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल। तो आप ऐसा जानेंगे कि 3 साल से तो कम नहीं होगी और 7 साल से ज़्यादा नहीं होगी, और साथ में जुर्माना भी लगेगा। तो ये 354 भी है, यानी किसी महिला के अगर कोई कपड़े उतारने के आशय से उस पर बल लगाएगा, फोर्स लगाएगा, हमला करेगा निर्वस्त्र करने के उद्देश्य से, तो ये धारा लगाई जाएगी। नेक्स्ट हम जाने, नेक्स्ट है बड़ी इम्पॉर्टेंट सेक्शन है धारा 354 सी, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें एक शब्द लिखा हुआ है दृश्य रतिकता। आपसे पूछ लेगा दृश्य रतिकता का अपराध का प्रावधान किस धारा में, तो आप कहेंगे 354 सी में। इस अपराध को जरा आप समझ लें, सामान्य भाषा में समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि कोई महिला अपने प्राइवेट काम में लगी है। पहले सामान्य अर्थ में समझें, फिर कानूनी भाषा में समझेंगे। कोई महिला अपने प्राइवेट काम में लगी है। अब महिला का प्राइवेट काम क्या है? उसका शौच जाना, उसका स्नान करना, उसका कपड़े बदलना, इस तरह के वर्क। और प्राइवेट काम को करते हुए वो ये मान रही है कि उसे इस काम में कोई देख नहीं रहा है। इस काम को करते हुए कोई देख नहीं रहा है। मान लीजिए वो स्नान कर रही है, तो उसने बाथरूम में देख लिया कि व्यवस्था चाक चौबंद है, कहीं से कोई उसको देख नहीं सकेगा, पर कोई ऐसा काम करते हुए उसे देखता है, जबकि उसको विश्वास है कि कोई देख नहीं रहा, लेकिन कोई उसे एकटक देखता है, तो अपराध होगा दृश्य रतिकता का। यानी उसने दृश्य रतिकता का अपराध किया है। अब इसमें यह है कि कोई चित्र को खींच लेगा, प्रसारित करेगा, बहुत सारी चीज़ें, तो यहाँ पर सज़ा होगी उसको दोनों में से 1 वर्ष से कम नहीं होगी, जो 3 वर्ष तक उसको सज़ा हो सकेगी। तो सज़ा है 1 वर्ष से कम नहीं है और 3 वर्ष तक हो सकेगी। अच्छा, ये जो सज़ा है ये पहली बार अपराध के दोष सिद्ध होने पर है। अगर ऐसा ही अपराध
पुनः दोष सिद्ध हो गया तो 3 वर्ष से कम नहीं है सज़ा, जिसको बढ़ा के 7 वर्ष तक किया जा सकता है। तो इसे कहते हैं पश्चातवर्ती दोष सिद्धि, और इसे कहते हैं प्रथम बार दोष सिद्धि। ये ध्यान रखना है। पहली बार अपराध अब दोष सिद्ध हुआ दृश्य रतिकता का तो 1 से 3 साल, और फिर दोबारा दोष सिद्ध हो गया तो 3 से 7 साल की सज़ा उसको दी जाएगी। नेक्स्ट हम जानते हैं, लास्ट सेक्शन है 354 का, 354 डी। 354 है, जैसे हम कह रहे हैं यहाँ पीछा करना, यानी ऐसा कोई पुरुष जो किसी स्त्री का उससे व्यक्तिगत संपर्क बढ़ाने के उद्देश्य से उस स्त्री द्वारा स्पष्ट अनिच्छा उपदर्शित किए जाने के बावजूद बारंबार उसका पीछा करता है, प्रयत्न करता है, या सारे बिंदुओं को आप समझ के चलें, अन्योन्य क्रिया को आगे बढ़ाने यानी उससे मेलजोल आगे बढ़ाने के लिए बार बार कोई ऐसा काम कर रहा है तो हम कहेंगे वो उसका पीछा कर रहा है। या कोई किसी स्त्री द्वारा इंटरनेट, ईमेल या किसी अन्य प्रारूप इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का प्रयोग करके उसको मॉनिटर कर रहा है तो हम कहेंगे वो पीछा करने का अपराध करता है। और इसके लिए क्या होगा, इसके लिए कुछ परिस्थितियां हैं जहां ये अपराध नहीं माना जाएगा। मान लीजिए किसी राज्य के द्वारा उसको नियुक्त किया गया है उसकी जो है खोज खबर लगाने के लिए, जैसे सीबीआई वगैरह होती हैं, तो उनके लिए ये अपराध नहीं माना जाएगा। तो कोई ऐसा करता है तो उसको सज़ा दी जाएगी, दंडित किया जाएगा। अगर पहली बार उसने ऐसा अपराध किया है, प्रथम दोष सिद्धि है, तो उसे 3 वर्ष तक की जेल हो सकती है, कारावास। और दूसरी बार अगर उसने ऐसा अपराध किया है तो उसे जो है 7 वर्ष तक की जेल हो सकती है। यानी कि यहाँ इस अपराध में वही सी की तरह दंड है कि पहली बार में 1 से 3 साल का और दूसरी बार में 3 से 7 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। मैं नए नए वीडियो आपके दैनिक जीवन में काम आने वाले कानून से संबंधित बनाता रहूं। इसी क्रम में आगे कुछ टाइम बाद आपको साइंस के भी बहुत बहुउपयोगी जानकारी मिलेगी, जो आपके लिए दिल्ली पुलिस, एसएससी, एमटीएस, जिन जिन परीक्षाओं में विज्ञान विषय आता है, रीट L1, L2 सभी परीक्षाओं की दृष्टि से जो है वीडियो तैयार किए जाएंगे। आप अपने यार दोस्त, साथियों, जो आपके सहपाठी हैं, आपके रूममेट्स हैं, उनको आप बता सकते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आने वाले टाइम में उनके लिए इस तरह की वीडियो भी जो है मेरे द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी। अभी राजस्थान पुलिस भर्ती नज़दीक होने के कारण कानून से संबंधित जो आपका पेपर है, महिला एवं बाल संरक्षण, इसके संबंध में जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, आराम से पढ़ना है। ज़्यादा पनिशमेंट वाली सेक्शन आपको याद नहीं रखनी है, आपको सीधा याद रखना है। 354 क्या कह रहा है? 354 कह रहा है कि कोई आपराधिक बल का उपयोग करे, किस काम के लिए? लज्जा भंग के लिए। 354 ए कह रहा है कोई लैंगिक उत्पीड़न करे। 354 बी कह रहा है कोई निर्वस्त्र करे, हमला करे। सी कह रहा है कोई प्राइवेट काम में उसे देखे, और डी कह रहा है कोई उसका पीछा करे। केवल और केवल इस तरह से पूछेगा 354 बी में क्या प्रावधान, सी में क्या प्रावधान, डी में क्या प्रावधान। पीछा करने का अपराध निम्न में से किस धारा के अंतर्गत आता है? दृश्य रतिकता का अपराध किस धारा के अंतर्गत आता है? कोई महिला अपने प्राइवेट कृत्य में लगी है और उसे कोई व्यक्ति एकटक देखता है तो उसने कौन सा अपराध किया है? दृश्य रतिकता। 354 सी का अपराध किया है। कोई व्यक्ति किसी महिला को निर्वस्त्र करने के आशय से उस पर बल का प्रयोग कर रहा है तो उसने कौन सा अपराध किया है? किस अपराध के अंतर्गत उसे दंडित किया जाएगा? इस तरह के प्रश्न आपसे आरपी और यूपी कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में पूछे जाएंगे। ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है, पनिशमेंट में भी ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना है। लज्जा भंग से आशय आपसे पूछ सकता है। दूसरा शब्द इसके लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो है शील भंग।
इसको भी आपको याद रखना है। शीलभंग यानी श शलगम वाला श आएगा इसमें, तो शीलभंग लज्जाभंग एक ही बात है, जो कि महिला का ही एक स्वाभाविक गुण होता है। उम्मीद है आपको मेरे वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। जैसी व्यवस्था है उस व्यवस्था के द्वारा आपके सामने आपके उपयोग के लिए आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए जो है पूरा प्रयास और मेहनत की जा रही है। आप इन्हें देखते रहें, समझते रहें। फिर भी कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं पूरा सुधार करने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।